हम लोग श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक को देखेंगे और आज इस पे पहला दिन है। इससे पहले मैं श्लोक पे जाऊं, देखिए, इस जगत में माता पिता रहते हैं और वो हमको जन्म दिए हैं, और अगर हमको भक्ति करने से रोक रहे हैं तो बेसिकली इट्स लाइक होल्डिंग योर चाइल्ड एंड थ्रोइंग इट टू अनदर वन। ये क्या मतलब हुआ? इस जन्म में एक माँ ने मुझे अपनी कोख में रखा और भक्ति नहीं करने दी, ठीक है, अब रह लिया तो अब जा दूसरी कोख में जा, ये ना मतलब। और वो भी कैच कर लेगी, आ तू यूजलेस है, जा दूसरी कोख में जा। भक्ति नहीं किए तो यूजलेस ही रहे ना, और यूजफुल हमको बनने नहीं दी, ना माँ ना बाप। बड़ा कठोर शब्द लग रहा होगा, लेकिन है ना। जो व्यक्ति नाम जप करने से रोक रहा है, जो आपको कथा सुनने से रोक रहा है, यहाँ तक कि प्रसाद खाने से भी रोक रहा है, मत खाओ, क्योंकि एक व्यक्ति को मिले तो उसके मौसा जी बोले कभी इस्कॉन वाले प्रसाद दे तो मत खाना और उसने नहीं लिया, उससे मुझसे प्रसाद खाने से भी रोक रहा है व्यक्ति। बड़े श्रद्धालु थे, वैसे मानना पड़ेगा, उनकी बड़ी श्रद्धा थी नेगेटिव वे में कि प्रसाद बहुत खतरनाक है। तो यही ना कि यू आर अ यूजलेस फेलो, गो टू अनदर कुक, और को दूसरा जन्म लो, तुम दूसरे कुक में जाओ, इस जन्म में तो तुम किसी काम के नहीं रहे। मेरी बात, मैं बहुत घुमा के बोल रहा हूं बात को, लेकिन भक्तों की संगति है ना जो हमको यूजलेस से इतना यूजफुल बनाते हैं कि जाओ जाके भगवान की गोद में बैठ जाओ। कथा है ना, आप सुना है राम वाली, कि एक ही नाम से क्या भगवान की प्राप्ति होती है। तो इस पे मैं कथा सुना देता हूँ, आज थोड़ा सा ये बात आ रही तो हमको मन कर रहा है बोलने का। ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कथा छपवाई थी, कल्याण नामक पत्रिका उनकी छपती है, कल्याण में। जो भी रहो, मतलब रेफरेंस हमने सुना था, मेन बात कथा की, कहीं से भी छपाए उन्होंने था, बस ठीक है। कि एक व्यक्ति थे, एक का नाम था कर्मचंद, एक का नाम धर्मचंद, दोनों भाई थे। तो कर्मचंद जो है उनके कर्म बड़े खराब थे, और धर्मचंद जो है धर्म के चलने वाले व्यक्ति थे। तो धर्मचंद भगवान के भक्त थे, भक्तों की सेवा करते, और ऊपर नीचे का फ्लैट था, ऊपर में कर्मचंद, नीचे में धर्मचंद। तो एक बार साधुजन आए, भक्त लोग आए धर्मचंद के घर में, प्रसाद पाए, और बोले मतलब फिर वो बोले कि हमारा एक भाई भी है, बड़ा पापी है, शराब पीता है और सब गलत गलत कार्य करता है, और साधुओं का भी विरोध चलता है, तो आप लोग कुछ दया कीजिए कि उसका उद्धार हो जाए। तो साधु लोग गए, दरवाज़ा खटखटाए, खुला, खुलते ही गाली देना शुरू कर दिया है तुम लोग तो वैसे ही वैसे। तो साधु लोग बोले भगवान का नाम लीजिए आपका उद्धार हो जाएगा, तो माना नहीं, और गाली दे रहा था, है कुछ नहीं सुनना। तो कहे कि ऐसे नहीं मानेगा, और साधु थोड़ा सा स्ट्रांग थे, मतलब मजबूत साधु थे। तो उस पर चढ़ बैठे और गिराए, उसके ऊपर चढ़ बैठे और गर्दन दबाने लगे उसके, कहे कि तू बोल राम का नाम, नहीं तो तेरे को यही जान से मार दूंगा तो नहीं नहीं, कहते बोल, नहीं तो मार ही दूंगा तुझे। तो देखा, राम राम राम, जान छुड़ाने के 2-4 बार राम बोल दिया, फिर तुरंत छोड़ देखा है बेटा, इसको कभी, इसका कभी मूल्य नहीं देना। ये मतलब कोई पूछे कि तुमने राम का नाम है तो उसका मूल्य कितना है, तुम उसको बेचना मत कभी। तो खैर कालांतर में वो मरा, तो नरक से, नरक जाने के लिए उनको ले जाएगा यमदूत, और उसके बाद यमराज जी के पास पहुंचा। तो यमराज जी बोले कि देखो, तुम पुण्य किए हो और पाप भी किए हो, तो पहले पुण्य भोगोगे कि पाप भोगोगे? तो कहता है कौन सा, मैं और पुण्य किया हूँ। क्या पुण्य किया हूँ? कहते तुम राम का नाम बोले थे, तो उसके लिए, उसका तुम लाभ उठाना चाहते हो या पाप पहले भोगना चाहते हो? तो एकदम से उस साधु की बात याद आ गई कि कहा बेटा, बेटा इस राम के नाम को बेचना मत। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, राम के नाम को से जो कुछ मिलेगा वो तो बताइए, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि मूल्य कितना है। मैंने राम का नाम बोला जो भी 3 बार 2 बार जो 3 बार, उसका मूल्य कितना है? तो अब यमराज जी फंस गए, कहीं मूल्य कितना है? कहते जब तो हम भी करते हैं, लेकिन आज तक ये तो मालूम नहीं चला कि इसका मूल्य कितना है। कहते चलो इंद्र के पास चलते हैं, सारे देवताओं के राजा हैं। तो इंद्र के पास लेके गए, तो अब यमदूत तो जाएंगे नहीं साथ में, तो प्रॉपर एक जो भी विमान में उसको बिठा करके यम गए, जैसे भी लगे हो, मतलब थोड़ा तो अब हम एसेंस पकड़ लीजिए डिटेल्स तो अलग हो सकते हैं। उनको सम्मान सहित लेके गए भाई, कि पीट पीट के तो नहीं ले जा सकते इंद्र के पास। तो इंद्र से पूछा गया कि भाई ये ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, और ये पूछना है कि भगवान के नाम का, राम नाम का मूल्य क्या है, एक राम के नाम का। तो इंद्र चक्कर में पड़ गए, तो कहते चलो चलते हैं ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को भी नहीं समझ में आया। फिर शिव जी के पास गए, तो शिव जी को भी समझ में नहीं आया। तो कहते हैं चलो भाई जिनका नाम है उन्हीं के पास लेके चलते हैं। शिव जी एक्चुअली सादर जपत दिन रात, ऐसे का कुछ श्लोक आता है कि सादर पूर्वक, बड़े आदर से शिव जी भगवान राम का नाम बोलते रहते हैं।
और इसी के द्वारा बोल करके लोगों का मोक्ष भी देते हैं कार्य काशी में। तो शिव जी भी चक्कर पड़ गए कि भाई हम तो दिन रात नाम जप कर रहे हैं लेकिन मूल्य नहीं पता है। तो अब भगवान श्री राम के पास साकेत लोक में लेके चले गए ये लोग और कहे कि भगवान ये पूछ रहा है कि ये मतलब आपके नाम का मूल्य क्या है। तो भगवान कहे वो तो छोड़ो, तुम उसको गोद में बैठा लिए, कहते हैं ये प्रभाव इसका देखो, नाम का मूल्य तो हम नहीं बोल सकते लेकिन इसका ऐसा प्रभाव है कि ये मेरी गोद में आ गया। तो मैं ये कथा क्यों सुनाई मैं समझा पा रहा हूँ, शायद समझ रहे हैं कि वास्तविक हमारे माता पिता भाई बंधु जो हैं वो भक्त ही हैं, जिनकी संगत में बैठ करके हम लोग एक दिन भगवान की गोद में बैठने की योग्यता प्राप्त करेंगे। गोद का मतलब है भगवान के सेवक का गुण प्राप्त कर पाएंगे, कि नित्य सेवा में चले जाएंगे। Actually, we are being made useful only by the mercy of devotees. तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयुस्तन्मनो वचः नृणाम ये न हि विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। तज्जन्म उस व्यक्ति का जन्म, तज्जन्मतानि कर्माणि और उसके सारे कर्म, तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयु उसकी आयु, मन और वचन सभी स्वार्थ हो जाते हैं। नृणाम मनुष्य, ये न विश्वात्मा जिसके द्वारा विश्वात्मा, सेव्यते हरिरीश्वरः भगवान श्री हरि जो ईश्वर है उनकी सेवा करता है। तो कौन सिखाया हम लोग को? हम सभी लोगों को भक्ति लोग सिखा रहे हैं ना, बल्कि गलती करते हैं तो भक्ति डांटते हैं, ये क्या कर रहे हो। आज तक आपके माई बाप कभी बोले नहीं होंगे तुम जब में सुबह उठते क्यों नहीं जब के लिए, शायद ही कभी बोला होगा। हाँ मुझे याद है जब हम गौशाला में थे, मेरी माँ भी नीचे ही रहती थी, तो बोलती आज तुम बड़ी देर में उठे वो तो पूरा हमने कहा आप हमारे ऊपर टेम्पल कमांडर बन गए यहाँ गौशाला के इंचार्ज आप, हमारी इंचार्ज आप, आज दिन में उठे क्या बात है लाइक दैट। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बहुत रेयरली कोई ऐसा बोलता है ना। बल्कि प्रभुपाद एक बहुत अद्भुत बात कहते हैं, बड़ी अलग, वही बात एकदम अलग तरह से, मतलब अलग प्रभुपाद का ना उसमें हल्का सा छौंक मार देते हैं, अलग 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 खुशबू आती है उसी बात की। कहते हैं देखो भाई व्यक्ति अपनी पहचान अपनी इंद्रियों से कर रहा है तो उसको बड़ी व्यग्रता रहती है कि उसकी इंद्रियां संतुष्ट हो जाए। जब उसकी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं तब उसको व्यग्रता रहती है एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन की उसके बेटे की इंद्रियां संतुष्ट हो जाए। इसीलिए लोगों को चिंता होती है कि बेटे की शादी हुई कि नहीं हुई। नॉट अमेजिंग? यानी कि वह इससे आगे कभी सोच ही नहीं सकते, इंद्रियों के परे कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं। और भक्त हर दिन पता नहीं लोग क्या हो गया, रोज यही बोलते इंद्रिय तृप्ति जहर है। अरे भाई सुन तो लिया और भूल भी जाते, अलग बात है। इंद्रिय तृप्ति जहर है, इंद्रिय तृप्ति मत करो, इंद्रिय तृप्ति मत करो। प्रभुपाद भी लिटरली ऑलमोस्ट एवरी पैराग्राफ हर तात्पर्य में इस बात को बताया जा रहा है। तो हमारे हित के है ना, इंद्रिय तृप्ति जहर है, कृष्ण कथा अमृत है, कृष्ण कथा अमृत, कृष्ण कथा अमृत है। बार बार ये व्यक्ति को सुनता है तब धीरे धीरे करके बात समझ में आती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आचार्य गण कृष्ण कथा के लिए व्यग्र हैं, इसीलिए वो व्यग्र हैं कि हमको भी कृष्ण कथा सुनने को मिले और अपना बच्चा मानकर कर रहे हैं। एक्सटेंडेड कृष्णा सेटिस्फैक्शन, कुछ साम्यता बिठा पा रहे हैं। वह भौतिकतावादी लोग अपनी इंद्रिय में तृप्ति में लगे हुए हैं, वो पहचान करते हैं कि मैं ये देह हूं, इस कारण से अपने बेटे को भी इसी तरह से बड़े परेशान होते हैं, पढ़ नहीं रहा है। एक व्यक्ति बता रहे थे उनकी बच्ची 3 लाख रुपए महीने की ट्यूशन पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, 9th में पढ़ रही है, बड़ी पढ़ाई है, 9th में पढ़ रही है ना, अमेजिंग। और उससे पूछो कि पढ़ा है तुमको पता है कि शिक्षा क्या शिक्षा होती है? एक अक्षर नहीं पता उसमें, किसी को नहीं पता। प्लीज बात बहुत सिंपल लगती है लेकिन ये व्यग्रता दिख रहे हैं। और प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के शुरुआत में बोलते हैं हमारी बहुत उत्कट इच्छा है कि इस भागवत के संदेश को पूरे विश्व में प्रसारित किया जाए। प्लीज समझिए क्यों, क्योंकि देवर हैप्पी, वो आचार्य गण प्रसन्न हुए हैं भागवत सुन करके, भक्त प्रसन्न हो रहे हैं कहना चाहिए। इसलिए व्यग्र है कि ये लोग दुखी लोग काहे को भागवतम नहीं सुन रहे। तो ये सब बातें हैं। तो मैं खाली सी बात बोल रहा हूँ कि किससे अपना संबंध आप जोड़ते हैं, किसको अपना संबंधी मानते हैं, उसके अनुसार आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। हमको ये लाइन बहुत अच्छी लग रही है, विचार अच्छा लग रहा है कि आचार्यगण चाहते हैं कि हम इस माया की NH औषधि, व्हाट इज दैट, पिशाचीरा कोले क्या है, नहीं वो तो जीव जागो तो शुरुआत है, बीच में पूछ रहा हूँ। अंतरा बताओ, मुखड़ा तो बता दिया आपने, अंतरा क्या है वो। को तो निद्रा जाओ तुम्ही पिशाचीरा कोले, कब तक तुम इस पिशाची की माया की गोद में बैठे रहोगे। यही तो सत्य बोल रहा हूं ना, इस गोद से उठो, मेरी गोद में आओ, यही तो महाप्रभु कह रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट आचार्य आर टीचिंग अस। चलिए हम लोग आप पढ़ते हैं। उन्होंने कहा था कि उनका मतलब मैत्रेय मुनि ने कहा था कि पुरुषावतारों का वर्णन करूंगा
और किस प्रकार से भगवान इस जगत की सृष्टि कर रहे हैं। स्थिति, उद्भव और अंत, यानी कि उद्भव यानी सृष्टि, स्थिति मतलब पालन, और उसका संहार कर रहे हैं। इसके लिए अपनी योग माया का विस्तार बड़ी सुंदर तरह से कैसे कर रहे हैं, इस समय बताऊंगा। तो उसके और अनुपूर्वशः अनुक्रम से बताऊंगा एक के बाद एक। तो उसको यहाँ पे वह बता रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। भगवान एक आसीदम अग्र आत्मात्मनाम विभो। भगवान एक आसीतम अग्र आत्मात्मनां विभुः। आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्य उपलक्षणः। आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्य उपलक्षणः। भगवान एक आसेदम अग्र आत्मात्मनाम विभुः। भगवान एक आसेदम अग्र आत्मात्मनां विभुः। आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः। आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्य उपलक्षणः। भगवान एक आसेदम अग्र आत्मात्मनाम विभुः। भगवान एक आसेदम अग्र आत्मात्मनां विभुः। आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः। आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्य उपलक्षणः। भगवान एक आसेदम अग्र आत्मात्मनाम विभुः। भगवान एक आसेदम अग्र आत्मात्मनां विभुः। आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः। आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः। बोलिए। भगवान एक आसेदम अग्र आत्मात्मनां विभुः। भगवान एक आसेदम अग्र आत्मात्मनाम विभुः। आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः। आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः। भाई शब्द इसमें आ रहा है नाना, तो ये समझ लीजिएगा कि इस श्लोक के नाना अर्थ है। और मैं ये पूछूंगा ही नहीं कि कोई पढ़ के आया क्या, क्योंकि उत्तर मैं जानता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर मैं जानता हूँ। तो अब जो भी है हम अपना पूरा प्रयास करेंगे समझाने के लिए, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ हिंट, इट टुक मी 2 hours टू अंडरस्टैंड दिस। तो काफ़ी समय लगा समझने में, है बहुत अच्छा, लेकिन अगर कठिन लगे तो घबराइएगा मत। अलग अलग अर्थ हैं, नाना मति उपलक्षण, अलग अलग अर्थ जा रहे हैं। जितना जितना पढ़ते जा रहे हैं उतना उतना समझिएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि पूरी बात समझ में आ जाए, पूरी समग्रता समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन श्रीधर स्वामी थोड़ा अलग तरह समझा रहे हैं और चक्रवर्ती पाद अलग तरह से समझा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने चक्रवर्ती पाद और जीव गोस्वामी जी की टीका को लिया है, तो इसलिए एक साथ लिया, तो उसको हम उसी को मैंने समझ करके फिर हम आगे समझेंगे। बाकी तो समझ ही रहे हैं। शुड नॉट बी डिफिकल्ट, बट इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे। अद्वय का मतलब क्या होता है? एक, जो दूसरा न हो। तो ये देखिए, समझाने का प्रयास करूंगा। हम लोग चतुश्लोकी भागवतम दूसरे स्कंद में सुने थे, तो उसमें बोले थे अहम एवासम एवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम। तो उसी की व्याख्या ही करना है, वही चीज समझा रहे हैं। अनुपूर्वशः वही चीज समझा रहे हैं यहाँ पे। अब दिख रहा है कि वही चीज समझा रहे हैं। अहम एवासम एवाग्रे, मैं ही था और मैं था ही। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था और मैं ही था, भगवान ही थे और कोई नहीं था। यानी कि निर्विशेष ब्रह्म से जगत की सृष्टि नहीं हो रही है, या शून्य से भी नहीं हो रही है। अरे नो, शून्य से कैसे होती है, लेकिन जो भी है शून्य से भी नहीं हो रही है और निर्विशेष ब्रह्म से नहीं हो रही है, मैं से हो रही है, मतलब भगवान से हो रही है। तो वही बात बोल रहे हैं कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे। भगवान कह रहे हैं उस वहां पे ब्रह्मा जी को मैं ही था, और ये बोल रहे हैं कि भगवान ही थे। हाउ से थर्ड पर्सन में बोल रहे हैं, वहां फर्स्ट पर्सन में बोलेंगे, है ना? फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, यस। केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और सारी वस्तुएं पुनः उनमें लीन हो जाती हैं, वह भी उनकी इच्छा से ही। अब बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। एक, यद्यपि जीवात्माओं के भोग के संस्कार रहते हैं और उनकी भोग इच्छा भी रहती है, लेकिन वो सुप्त रूप में महाविष्णु में सोते रहते हैं। तो भगवान की इच्छा होती है कि इनको अब फिर से भोग या योग अर्थात भक्ति या मतलब अतिश पुरुषार्थ करने का मौका प्राप्त हो। भोग जो करना चाहते हैं वह भोग करें और उससे ऊब करके
सोचे तो सही कि इससे बड़े परे कुछ है, और फिर वह योग करने लग जाए। योग में दे कैन सेलेक्ट एनीथिंग, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या भक्ति योग, जैसे इसका अधिकार है। तो इसलिए भगवान सृष्टि करते हैं। तो ये भगवान की इच्छा से होता है। कितनी प्रबल है भगवान की इच्छा, एक बात। और जब देख लेते हैं यार ये लोग सुन ही नहीं रहे हैं, बहुत समय हो गया, ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त होगी, इन लोगों को उनको समझ में नहीं आया। अब ऐसे उकताते तो नहीं है भगवान, लेकिन ना अब सांस अंदर ले लेता हूँ, तो अब वो सांस अंदर खींच लेते हैं, सारी सृष्टि समाप्त। वैसे आगे आप देखेंगे कि संकर्षण भगवान क्रोधित भी हो जाते हैं। ये लोग विमुख ही रहते हैं, फूंक देता हूँ, उसका ऐसा पूरा पूरा जगत फूंक देते हैं। एक जगह और वर्णन आया कि गर्भोदकशाय विष्णु भगवान आते हैं इस जगत में 1 सेकंड के लिए, अच्छा नहीं, चल देते हैं, उतने में पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है। इट इज अमेजिंग हाउ कृष्णा इज अमेजिंग। इतने भगवान बड़े हैं, इतने विशाल हैं, बस कितना अमेजिंग है ना। अब देखिए, आप कहेंगे ये सुन तो चुके हैं, जी हाँ सुन तो चुके हैं, सही बात है, फिर भी हम एकदम हल्की हल्की सांस लेने वालों की सेवा कर रहे हैं कि नहीं? बताइए, है गलत तो नहीं कर रहे, प्लीज बुरा नहीं मानेगा। इतनी लंबी सांस लेने वाले इतने महान भगवान के बारे में सुन करके भी, जिसकी सांस कभी भी निकल जाएगी कि नहीं, हम लोग सभी लोग कहीं ना कहीं से सेवा कर रहे हैं कि नहीं, ये हमको कर देगा, ये चला देगा, ये है तो सब में से, जबकि है सेवक हम बड़ी सांस लेने वाले के, लंबी सांस लेने वाले के, लेकिन इधर माँ विष्णु के, लेकिन इधर अरे अच्छा बॉस मर गए कौन मुझे बताया था? अनीश प्रभु बताए थे अकिंचन कृष्ण प्रभु, अकिंचन नाम है, अकिंचन प्रभु, प्रभु हमारे बॉस मर गए। अच्छा, न्यूज तो यह नहीं चाहिए अरे आज वो जिंदा है मोर सरप्राइजिंग। मर गए तो आश्चर्य नहीं है, बट है बड़ा इंटरेस्टिंग ना। इसलिए मैं क्यों बोला इस बात, भगवान की महिमा असीमित है, खूब सुनते हैं तब धीरे धीरे विश्वास होता रही तो सब सही है। दैट्स द मीनिंग ऑफ श्रद्धा। और उसके बाद व्यक्ति सेवा करना शुरू करता है। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। नाम का मतलब समझ लीजिएगा, हम उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं तो कौन हो गए? ज्ञानी। हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हो गए आपके परमात्मावादी, योगी कह लीजिए। और हम उन भगवान का ध्यान करते हैं, भक्त। व्यक्ति वही हैं, उनके 3 एस्पेक्ट आप जानते हैं, सोपान हैं, लेकिन अलग अलग अधिकार के अनुसार उनको नाना मति के अनुसार, नाना बुद्धि, अलग अलग प्रकार बुद्धि के अनुसार भगवान को अलग अलग प्रकार से उपलक्षित किया जाता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं भगवान बड़े यशस्वी हैं। क्यों? कोई उनको अल्लाह के रूप में जान रहा है, मतलब सभी लोग यही मान रहे हैं कि हम गॉड का भजन कर रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। यद्यपि वह एक ही व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग गॉड की पूजा कर रहे हैं, मुसलमान लोग अल्लाह की पूजा कर रहे हैं, और हम लोग कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, और सब लोग झगड़ा कर रहे हैं मतलब हम लोग नहीं करते, लेकिन लोग इस बात का झगड़ा कर लेते, तुम हमारे भगवान की पूजा क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि पूजा तो उसी की कर रहे हैं तो भगवान यशस्वी हुए कि नहीं हुए? क्रिश्चियंस का समुदाय कितना बड़ा है, मुसलमानों का समुदाय कितना बड़ा, अगर भारत मतलब इस जगत की बात करें तो पृथ्वी की बात करें तो अलग अलग मति के अनुसार भगवान को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस अर्थ में भी आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन यहां विशेष रूप से अर्थ है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में जाना जाता है। अन्वय देखिए, इदम, इस विश्व, इदम अग्रे की सृष्टि के पूर्व, आत्मनाम समस्त जीवों के आत्मा, आत्मस्वरूप, जैसे ये आत्मा, मैं आत्मा इस शरीर का आधार हूं, तो इस आत्मा के भी आधार कौन है? भगवान। इसलिए कह रहे हैं कि उन आत्मा नाम आत्मा, या सिंपल शब्दों में कहे परमात्मा। जैसे मैं क्षेत्रज्ञ हूं कि नहीं इस शरीर का, मैं कॉन्शियस हूं, मैं इसको जानने वाला हूं, मेरी एक तरह से मेरे से चल रहा है, या कह सकते हैं मुझ पर निर्भर है एक तरह से। उस निर्भरता के अर्थ में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे शरीर आत्मा पर निर्भर करता है, आप प्लीज आत्मा और शरीर को मैं एक नहीं बोल रहा हूं, खाली निर्भरता का एंगल समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि
आत्मा के आत्म स्वरूप है, मतलब वह कैसे कहें, हम लोग सुने ना ये आत्म भावस्तः भगवान बोलते हैं। और एक जगह हमने और सुना था कि वह अंतर्यामी आत्मा के अंदर भी है। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की टीका में देखा था हम लोगों ने। मैं सोच रहा हूँ कि आप भी थे, लेकिन उस क्लास में आप नहीं थे भगवद गीता में, लेकिन हाँ गीता में है कि भगवान आत्मा के भी अंदर है। समष्टि ने व्यष्टि आत्मा के अंदर भी है, और हमने उसको उसमें लिखा हुआ है। अभी उसमें था कि उस आत्मा को आत्मा नहीं जानता है, भगवान को नहीं जानता है। अभी मैं श्लोक कोट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हम लोग 10वें अध्याय में ही इस बात को पढ़े हैं। क्योंकि कई बार मुझे किसी ने पूछा था कि भाई भगवान, वहाँ पे बहुत अच्छा से क्लियरली बताया गया था कि भगवान हम सुनते हैं कि आत्मा है और परमात्मा है, पक्षी की तरह रहे, साथ साथ रह रहे हैं, और कभी कभी कहते हैं कि भगवान आत्मा के अंदर भी हैं। तो क्या है, और वो है उसमें श्रुति का वाक्य कोट किया गया। एनीवेज पॉइंट इज वेरी सिंपल कि भगवान आत्मा के भी आत्मा हैं, इतनी बात बोल रहे हैं। अगर अब इसका जो भी अर्थ समझ पा रहे हैं, हम जो सिंपल सी बात समझ पा रहे हैं कि वह ये है कि आत्मा की सत्ता भगवान पर आधारित, तो ऐसे समझ लीजिए सिंपल वे में। एक जगह बड़ी रोचक घटना हुई। श्रीपद रामानुजाचार्य जी ने आत्मा का वर्णन कर रहे थे कुछ गुणों का, तो एक जगह उन्होंने ऐसा कहा जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि आत्मा की चेतना उससे स्वयं से आ रही है। तो इस पे कुरेश या कोई और शिष्य थे, मैं नाम हो सकता गलत होने, क्योंकि शिष्य जो है वो रुक गए, लिख रहे। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने कहा क्या हुआ? कह रहे आप जो ऐसा लिख रहे हो इससे तो लग रहा है कि आत्मा की चेतना स्वयं आत्मा से आ रही है, लेकिन आत्मा फिर तो ऐसा लगे कि भगवान से वो मतलब इंडिपेंडेंट हो गया। तो यह तो समझ में नहीं आ रही, भगवान तो आत्मा की चेतना भी भगवान से आ रही। अच्छा, अब आप गीता से कोई श्लोक कोट कर सकते हैं? भूतानाम अस्मि चेतना। आप विचार कीजिएगा, फॉर एवरीथिंग कृष्ण, आत्मा जो है, आत्मा का कोई भी गुण, अगर आप ये बात करिए, विचार कीजिए कि आत्मा की सत्ता भगवान पर आश्रित है। वो ठीक है, वो आपकी बात सही है। तो यही तो बात है, आत्मा, भाई देखिए समय विचार, अच्छा प्रश्न आपने कहा कि भाई आत्मा नित्य है और भगवान भी नित्य है। तो इससे जब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आत्मा की चेतना भी भगवान से आ रही है, तो इससे तो ये लग रहा है कि किसी समय पे आना शुरू किया नहीं हुआ, लेकिन यह मैंने नहीं कहा यह मैंने नहीं कहा। देखिए, अब ऐसा समझिए कि सूर्य की किरणों में प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सूर्य, एकदम बोला ना आपने सूर्य, लेकिन दूसरी तरफ से देखेंगे तो लगेगा सूर्य की रोशनी में तो अपने आप से प्रकाश आ रहा है, लेकिन सूर्य की सत्ता पर ही सूर्य की रोशनी का मतलब क्या कह सकते हैं, आश्रय है, सत्ता निर्भर करती है ना। ये मेरे को भी बहुत दिमाग मतलब एडजस्ट नहीं कर पाता है कि भाई बलराम जी पहले कृष्ण थे उसके बलराम जी, ऐसे लोग क्या करते, पहले कृष्ण थे फिर बलराम जी, तो बस पूछो बलराम जी कब आए? तो फिर उत्तर हो जाएगा बलराम पूर्णिमा वाले थे। लेकिन बलराम जी तो हमेशा है, लेकिन फिर भी उनकी सत्ता भगवान पर आश्रित है। ऐसे समझ लीजिए, हमको तो इतना ही बात समझ में आई कि आत्मनाम आत्मानि, इसको आचार्यों ने बताया अंशी। इससे ये सूचित हो रहा है जैसे इसमें एग्जैक्टली यही एनालॉजी दी गई है कि सूर्य और सूर्य की किरणें, जैसे सूर्य की किरणें नित्य ही सूर्य पर आश्रित हैं, उसी तरह से सारी आत्माएं परमात्मा भगवान पर ही आश्रित हैं। इतना बात समझ नहीं तो और कुछ बात नहीं समझ में, इतना समझ आ रही है, ठीक है। आत्मनाम आत्मा आत्मस्वरूप हैं और विभु एवं स्वामी हैं। सभी आत्माओं के वो आत्मस्वरूप हैं और स्वामी हैं। आत्मेच्छा अनुगतौ, बड़ा अच्छा शब्द है भाई, बहुत अच्छा शब्द है। स्वयं की इच्छा शक्ति, तो स्पष्ट समझ में आ रहा है आत्म इच्छा, अपनी इच्छा अर्थात सृष्टि इच्छा के अनुगतौ, लय होने पर। अनुगत का मतलब क्या होता है? पीछे चलने वाला। तो अब भगवान की इच्छा उनके पीछे चली गई सच एन अमेजिंग वर्ड। श्रीमद् भागवत में अमेजिंग। अनुगत समझ में आ रहा है, पीछे चलने वाला। तो भगवान कह रहे हैं अब मैं आराम करना चाहता हूं, तो भगवान की जो इच्छा तो उनके पीछे भी चल के उनमें लय कर गई। इसीलिए कह रहे हैं कि लय होने पर सृष्टि की जो इच्छा थी वह उनके पीछे चली गई, उनके अंदर चली गई, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन
हमको इस प्रकार समझाया गया यहाँ पे कि अनुगतौ मतलब लय होने पर, आत्मेच्छा अनुगतौ, ये ग्रहण कर पा रहे हैं? अनुगत मतलब पीछे पीछे चलना। तो जो सृष्टि की इच्छा थी, आत्मेच्छा, वो भगवान की अब उनके पीछे चलेगी। मतलब वो बेसिकली कहने का अर्थ है कि खत्म, मतलब लय हो गई, मतलब अब वो सृष्टि की इच्छा नहीं है। आप ही देखिए, मैं 8 बजे क्लास समाप्त कर देता हूं, तो अब मैं अभी क्लास नहीं देना चाहता हूं और अपनी इच्छा से बोल रहा हूं कि नहीं, तो वो इच्छा मुझ में ही लय हो गई। हाँ, ऑब्वियसली क्लास करने वाली मैं तो ना सृष्टि कर रहा हूं। वेल, वाणी की सृष्टि कर रहा हूं ना, अब और वाणी की सृष्टि नहीं करनी। वाग सर कहा जाता है ना, अभी भी वाणी से सृष्टि कर रहा हूं कि नहीं, वाणी सृष्टि कर रहा हूं कि नहीं, कुछ बोल रहा हूं कि नहीं, कुछ सृष्टि हो रहा है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। तो वाणी की सृष्टि में कर रहा हूँ। हाँ, 8 बजे से बोलना शुरू करते हैं और उसके बाद, सॉरी क्षमा कीजिए, 7 बजे बोलना शुरू करते हैं, अपनी इच्छा से बोल रहे हैं, और 8 बजे बस हो गया, अब समय हो गया, चल दिए। अब हम कल दोबारा सृष्टि करने का समय आएगा, 7 बजे फिर बोलेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नॉट बोल पाऊंगा तो नहीं बोल पाऊंगा, पता नहीं, भगवान की इच्छा। लेकिन भगवान आत्म इच्छा के मतलब है पूरी तरह स्वतंत्र हैं इसके ऊपर। कब सृष्टि करनी है कोई घड़ी दिखाने वाला भी नहीं। भैया कुछ सोचा है? क्या सोच रहे हैं? इतने समय प्रलय हो गई, आपने कुछ सृष्टि करी नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं है। इस जस्ट थिंक अबाउट दैट सिचुएशन। कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, स्वयं अपनी इच्छा से। टाइम भी कैसे देखेंगे? टाइम की स्टार्टिंग तो होती नहीं, सृष्टि के समय तो टाइम की स्टार्टिंग होती है। ये जरा विचार कीजिए, मैं बता रहा हूँ, इतना अच्छा श्लोक है, विचार कीजिए। हम तो यहाँ टाइम देख रहे हैं कि 8 बज गया, और टाइम ही ना देखना हो तब? टाइम हो ही नहीं, घड़ी है ही नहीं। टाइम तो रहता है लेकिन टाइम का मेजरमेंट नहीं रहता है। काल शाश्वत है, आप जानते हैं, काल शाश्वत है, लेकिन काल को जो गिनने का सिस्टम है वह सृष्टि के समय होता है। सृष्टि की शुरुआत के समय काल की टाइमिंग शुरू होती है। जब प्रलय हो गई तो फिर ये कौन गिन रहा कि कितने समय बीता? सोचिए, कैसे गिना जाएगा? ये ना अमेजिंग है ना भगवान। और गिन के करते हैं, क्योंकि शास्त्र में ही लिखा है कि इतने समय बाद ब्रह्मा, वेल देयर इज नो डिस्क्रिप्शन कि ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त होने के कितने समय के बाद भगवान सृष्टि करते हैं, यह भी क्लियर नहीं है। ब्रह्मा जी के दिन के तो फिक्स है कि भाई ब्रह्मा जी के दिन उतना ही होता है, ब्रह्मा जी की रात उतनी होती है। लेकिन ब्रह्मा जी के मर जाने के बाद, उनकी पूरा ब्रह्मांड नष्ट होने के बाद दोबारा ब्रह्मांड की सृष्टि भगवान कब करते हैं, तो यही कोई इसका वर्णन नहीं है। तो कह रहे कि जब सृष्टि की इच्छा उनकी लय हो गई, तब अनानाम अनानामत अनानामति उपलक्षणा। देखिए श्लोक में आप इसको अ के साथ भी ले सकते हैं और अ के बिना भी ले सकते हैं। तो ये अन्वय में अ लिया गया है, और आगे जो अर्थ आएंगे उसमें अ हटा भी दिया जाएगा, तैयार रहिएगा उसके लिए। तो अनाना मति उपलक्षणा, इसको तोड़ेंगे, कहेंगे अ नाना मति उपलक्षणा। जो नाना मति यानी बुद्धियों के द्वारा उपलक्षित नहीं होते, अनेक अनेकों दृष्ट दृश्य आदि मतियां भी जिनको चिन्हित नहीं कर पाती। और ये क्या आ गया? अच्छा, रामकृष्ण प्रभु ये क्या है? मृदंग है, आप क्या हैं? एक लड़का है, मैं क्या हूं? एक लड़का, थोड़ा सा वृद्ध लड़का कह सकते हैं। तो इस जगत में आप देख क्या रहे हैं? दृष्ट और दृश्य, दृष्ट दृष्ट दृश्य मतलब देखने वाला, दृष्टा होना चाहिए, सॉरी, देखने वाला और देखने वाली वस्तुएं, ये देखी जाने वाली वस्तु, सॉरी। तो अब वो सब दिख रही हैं, भगवान भी दिख रहे हैं। हम उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर के ध्यान करते, किसका? वो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि, हमारी बुद्धि तो अब दृष्टा और दृश्य में ही फंसी हुई है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? जगत में यही तो प्रश्न किया गया, और आगे भी क्लियर हो जाएगा। यही प्रश्न किया गया कि जब भगवान हमारे हृदय में है और सब जगह है, तो वो क्यों नहीं दिखते हैं? अरे भाई एक अर्थ है भाई, अभी एक अर्थ तो ग्रहण कीजिए। ये अच्छा पहले ये बताइए, ये अर्थ स्वीकार है कि नहीं? जगत में हम सब कुछ देख रहे हैं,
और जो हर जगह है और जो सब कुछ है एक दृष्टि से उसको नहीं देख रहे हैं, तो ये अजीब सही लग रहा है आपको? फ्रिज है, कुर्सी है, स्पीकर है, पानी की बोतल है, वट एवर, इज इट नॉट? क्या आप लोग को ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? ये बताइए कि नाना मति नहीं है? हाँ ये मृदंग है, हाँ ये मृदंग है, तो ये एक प्रकार की बुद्धि की ये भी मृदंग है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, मेरा ये अलग अलग प्रकार की मतियां इस प्रकार से बन रही नहीं है। या सिंपल में शब्दों में कहें, दृष्टा और दृश्य, ऐसे अनेक प्रकार की दृष्टा है, अनेक प्रकार के दृश्य हैं, और ये देखेंगे, वो देखूंगा, आज ये देखेंगे, आज वो देखेंगे, ये भावना है ना, या ये चखेंगे। दृश्य केवल देखने के अर्थ में नहीं है, अनुभव करने के अर्थ में। सब कुछ है और सब जगह भगवान हैं, लेकिन भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है। ये अनाना मति उपलक्षणा, ये भगवान का विशेषण है। वह भगवान जो विभिन्न प्रकार की मतियों के द्वारा भी दिखाई नहीं पड़ते। जो आप बोल रहे हैं उसका अर्थ भी आएगा, लेकिन वो अभी आगे टीका में देखा हुआ। वे आत्मा अर्थात परमात्मा भगवान एक आसा, अकेले आसीन थे, न कि कोई दृष्टात्मक अन्य वस्तु। इस जगत में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान रहता है। ज्ञाता मतलब ज्ञान जानने वाला, ज्ञान मतलब जिसके द्वारा वो ज्ञेय वस्तु को ज्ञाता जानता है। ज्ञेय मतलब वह वस्तु जो ज्ञान के द्वारा ज्ञाता ज्ञान के द्वारा जानता है, उसे ज्ञेय कहते हैं। और ज्ञाता मतलब जो ज्ञान के द्वारा ज्ञेय वस्तु को जाने। तो आप समझ गए कि तीनों आपस में परस्पर संबंध वाली है। समझ गए? ट्रायंगल, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, दे आर इंटरडिपेंडेंट। तो इससे तो अब प्रश्न होगा कि भाई ये जब तीनों आपस में परस्पर आपस में संबंध है, बना हुआ है, इंटरडिपेंडेंट है, तो इनकी सृष्टि करने वाला तो इनसे अलग होगा ना, और वही भगवान है। इसलिए कह रहे आत्मा भगवान एक आस। भगवान इस ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी अर्थात ट्रायंगल के बियॉन्ड है। ये हम लोग दूसरे स्कंद में पढ़ चुके हैं, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट पढ़ चुके हैं। इसीलिए जो पढ़े हैं उसको तो आप थोड़ा अप्रिशिएट कर पा रहे हो, लेकिन ना भी पढ़े हो तो बात समझ में आ रही होगी। इस जगत में आप देख रहे हो ये वस्तुएं हैं, अच्छा ये वस्तु है, तो ये है, इसका ज्ञान होना मेरे लिए संभव है, तो मैं ज्ञाता हो गया और ये वस्तु है। लेकिन अगर ज्ञेय को हटा दीजिए, वस्तु ही गायब कर दी, तो फिर ज्ञान किस चीज का रहा? तो ये सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट हैं, लेकिन भगवान इससे परे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं भगवान एक आस। कल कोई आएगा क्लास में? हमको तो बड़ा घबराहट लग रही है। देखिए आप, अब मुझे पता था कि आप ये कहेंगे कि आत्मा का ज्ञान भी किसी पर निर्भर नहीं करता, लेकिन कौन सी आत्मा? बौद्ध आत्मा तो केवल वस्तुओं को देख रही है ना। ज्ञाता की जैसे आप बात करोगे तो ज्ञाता मीन्स अ कॉन्शियस पर्सन। माइक पे पूछिए। ना आप समझ नहीं पा रहे हैं। जो आप कह रहे हो कि आत्मा का ज्ञान शक्ति इंडिपेंडेंट है अवेयरनेस की मैं हूं, वह तो ठीक है, वो अपने बारे में बोल रहा है, लेकिन ये वस्तु है तब। वहाँ कहा गया था कि मतलब कि किसी अन्य वस्तु तो आत्मा के नहीं समझा सकता। आत्मा सेल्फ रिवीलिंग आप नहीं समझ पा रहे हैं। आत्मा अपने को समझे वो बात नहीं कह रहे हैं, आत्मा दूसरे को समझने की बात कर रही है। इस जगत में आत्मा अपने को नहीं समझ रहा है, सामने वाली वस्तु को समझ रहा है। उस दृष्टि से देखिए ना, ये चीज मैं पहले विचार करके आया था। हमारी ज्ञान शक्ति तो हमेशा रहती है, लेकिन हम अपने को कहाँ समझ रहे हैं? इस जगत में तो हम अन्य वस्तुओं को समझ रहे हैं। यही तो क्या कहते हैं उसको, बही दृष्टि। हमारी दृष्टि तो बाहर है। ये तो सही है कि आत्मा सेल्फ अवेयरनेस है, मैं हूं, यह किसी अन्य भौतिक वस्तु पर निर्भर नहीं करता है, मैं तो हूं। ये अवेयरनेस तो हमेशा रहती है, छोटे बच्चे को भी रहती है, इसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, वह भी जानता है कि वह है, लेकिन उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की बात कर रहे हैं, जिसमें आप इस ऑब्जेक्ट को कोई देखते हैं और वह ज्ञान, वह है ऑब्जेक्ट, तब ना आप देखेंगे। भाई जैसे देखिए, सिंपल सी बात है, जब प्रलय रहती है तो ना ज्ञाता है, ना ज्ञान है, ना ज्ञेय है। मटीरियल बात, नॉलेज की बात कर रहा हूं मैं। जब सृष्टि है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद भगवान रहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दिस, ये बात बोली जा रही है। वो जो आप बोल रहे हैं वो आत्मा के संबंध में, हमको तो बहुत डर लग रहा है, इतनी कठिन कठिन बातें बोल रहे हैं। लेकिन फिर से मैं एक बार रिवाइज कराता हूं, देखो इस श्लोक को। एक प्रश्न कर रहे हैं भक्त, क्या ये पशु को भी मालूम रहता है कि वो है? आप बताइए। आप बंदर को जरा वो खिलाइए केला,
तो केला खाएगा एक बार और देखेगा सब तरफ 4 बार, क्योंकि कोई मारने तो नहीं आया। पहले तो डरता है केला खिला करके कहीं ये हमको पकड़ने तो नहीं आया है, बड़े धीरे धीरे आते। तो दिस अवेयरनेस एट आई एम इज ऑलवेज देयर विद आत्मा। कीड़े में भी होती है। अब देखिए छोटा सा कीड़ा, वो जैसे सेंट्रीपीड बोलते हैं कि ऐसे ऐसे चलता है, उसके आप आगे हाथ लगा दीजिए फिर भागना चालू कर देगा वो। उसको ये नहीं पता है कि आप हाथ मतलब आप कौन हो, ये सब नहीं समझ पाएगा, लेकिन कोई है जो मेरे अस्तित्व को नष्ट करने वाला है, या कुछ भी ऐसी भावना रहेगी, दैट अवेयरनेस कि मैं हूँ, ये तो हमेशा ही रहती है। वो बाह्य वस्तु पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन जो हम इस जगत में नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय वाली, उसके लिए तो इंटरडिपेंडेंसी है ही। समझ रहे ना बात? कुछ भक्त लोग प्रश्न कर रहे हैं, पर इनको उत्तर देना पड़ेगा तब, क्योंकि श्लोक थोड़ा कठिन था। जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है, तो यह कहना कि आत्मा की सत्ता भगवान पर आश्रित है ठीक ही लग रहा है। ठीक है भी, हाँ, लेकिन चेतना भगवान से आ रही है, ये बात क्लियर नहीं हुई। आप कृपया भूता नाम अस्मि चेतना वाले श्लोक को रिवाइज कीजिएगा। भगवद गीता में हम लोग ने 10th चैप्टर में पढ़ा था, भूता नाम अस्मि चेतना, मैं भूतों की चेतना हूँ, मतलब मनुष्य जीवों की चेतना हूँ। अच्छा ये बताइए, अहम सर्वस्व प्रभव का अर्थ क्या है? मुझसे सब कुछ आता है, तो सब कुछ में सब कुछ आ गया ना। सब कुछ आता है, मेरी चेतना भगवान से नहीं आती। अगर हमारी चेतना भगवान से इंडिपेंडेंट रहती, एग्जाम्पल विचार कीजिए, तब माया हमको पकड़ पाती क्या? जरा यही विचार कर लीजिए, बड़ा मजेदार विचार है। अगर मेरी चेतना भगवान के कंट्रोल में नहीं होती, तो फिर माया के कंट्रोल में कैसे आ जाएगी? आप इस समझने का प्रयास कीजिए। बहुत आपने कई बार सुना होगा इस बात को कि अगर भगवान ना अलाउ करें तो हम भगवान को भूल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भूलना चाहते हैं तो भगवान हमारी चेतना को इस प्रकार से कवर अप होने देते हैं माया के द्वारा कि हम लोग भूल जाते हैं। बल्कि मैं से विचार कर रहा था कि हम लोग इतने बेवकूफ़ हो गए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि नदी के विपरीत जाने को स्वाभाविक मानते हैं और नदी के साथ बहने को हम तपस्या मानते हैं, है ना। इंद्रियों को भोगने में सोचते हैं बड़ा सुख मिल रहा है, और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने को सोचते हैं ये तपस्या है। दिस इज कॉल्ड अविद्या, इज कॉल्ड परवर्टेड कॉग्निशन। और ये कैसे हो रहा है भाई साहब? ये असंभव है, ये हो नहीं सकता। यही प्रश्न उठाया गया था कि जीवात्मा तो पूरी तरह चिन्मय है, वह प्रकृति के संसर्ग में आ ही नहीं सकता। तो होता कैसे होता? कहते भगवत इच्छा से होता है, और भगवत की इच्छा भी इसीलिए होती है कि मेरी इच्छा है इस प्रकार की। तो भगवान असंभव को विकार करते थे। तो हमारी चेतना अगर स्वतंत्र होती तब भगवान कैसे कर पाते? हमको पता है कि टफ है। अच्छा है ना बुद्धि भागवत में लग जाए। अशेष संक्लेश शमम विदत्ते। जीव स्वतंत्र है केवल भगवान की। देखिए एक बात समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए कि जीव स्वतंत्र किस में नहीं है। जीव शरण लेने के मामले में स्वतंत्र नहीं है, उसको शरण लेनी ही होगी, या तो माया की लेगा या वह भगवान की लेगा। अब स्वतंत्रता बस इस बात पे है कि वो किसकी लेना चाहता है। लेकिन एक बात और विचार कीजिएगा कि जब तक उसके पास ज्ञान नहीं है तो वो स्वतंत्र भी नहीं, वो माया की ही सेवा करता रहेगा। उसके पास कोई मास्टर ही नहीं है, मास्टर नहीं है अगर कहा जाए मास्टर नहीं है, मास्टर इज कृष्णा। लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट चले जाएंगे। हम खाली इतनी बात कर रहे हैं कि इतनी बात तो समझ लेते हमारी सत्ता भगवान पर आश्रित है। इसको आप वहां से प्रमाण लीजिए 1.1.2 वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु। इस श्रीमद् भागवतम के द्वारा वास्तविक वस्तु का ज्ञान हो जाता है। तो वहां पे लिखा है वस्तुनो अंश माया वस्तुनो अंश जीवा। भगवान है वास्तविक वस्तु, जिनकी त्रिकालिक सत्ता है, और उनकी शक्ति माया का भी ज्ञान होता है, और उनकी ही शक्ति जीव का भी ज्ञान होता है। तो शक्ति तो हमेशा शक्तिपान पर निर्भर ही करती है ना। निर्भर करती है मतलब हर तरह से निर्भर करती है। What is the difficulty? ठीक है, जीव इच्छा के चलिए बाकी जो बाकी प्रश्न है वो तो अभी हो जाएगा। फिर से इस बार अन्वय को, एक बार अन्वय श्लोक को देखिए। भगवान एक आसेदम, भगवान एक अकेले थे। वेल एक अकेले थे का मतलब ये जगत नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं वो अकेले क्या कहते वो दुल्हन ढूंढ रहे नहीं, अकेला नहीं, उनकी वहाँ बहुत सारी लक्ष्मियाँ सब रहती हैं। बस एक थे मतलब जगत नहीं थे।
आसेद आसे आस इदम इदम अग्रे, इदम अग्रे मतलब इस सृष्टि के पहले। कौन भगवान? तो कह रहे आत्मा आत्मनाम विभु। आत्मनाम मतलब सभी आत्माओं के जो आत्मा हैं, और विभु मतलब उनके स्वामी हैं। ठीक है। आत्म इच्छा अनुगतौ, उनकी आत्म इच्छा, उनकी खुद की जो सृष्टि की इच्छा थी वह अनुगत अर्थात लय हो गई थी, उनके पीछे ही चली गई थी। अनुगत, अनुगत समझ पाए थे लय कैसे हो रहा है? अब इच्छा नहीं सृष्टि करने की, तो वो आत्मा अर्थात परमात्मा नाना मति उपलक्षण, जो नाना, यहाँ शब्द में ऐसे लिखा गया नाना मति उपलक्षण, मतलब जो नाना मतियों के द्वारा उपलक्षित होते हैं ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में, या आत्मा के बाद उसमें अ भी आ सकता है, तो उसको कहते हैं, अगर वह ले लेते हैं तो अनाना मत्य उपलक्षण, मतलब विभिन्न प्रकार की मतियों के द्वारा दिखाई, जो विभिन्न प्रकार की भौतिक मतियां हैं उनके द्वारा भगवान उपलक्षित नहीं होते। देखिए ब्रह्म परमात्मा और भगवान यह सब दिव्य मतियां हैं, दे आर ऑल ट्रांसेंडेंटलिस्ट। लेकिन जो इस जगत में दृष्टा और दृष्टा बने बैठे कि मैं देखने वाला हूं, आई एम एंजॉयर, उनको भगवान बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते। इसी बात को आगे देखेंगे, श्लोक देख सकते हैं इसमें। यस्सानुबंधे असत देह गेह करके श्लोक है, महाराज इसको कई बार कोट करते हैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज। यस्सानुबंधे असत देह गेह करके श्लोक है, इसी में वो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भाई भगवान क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जिसका अनुबंध, जिसका निरंतर संबंध इसी बना हुआ है कि ये देह मेरा है, इस देह से संबंधित लोग मेरे हैं, तो वहाँ वो दृष्टा बन गया ना कि ये मैं देह हूँ, या मैं ये हूँ और ये सारे मेरे लोग हैं, इनको मैं देख रहा हूँ, तो उसकी दृष्टि तो बाह्य है ना, तो भगवान नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो अनाना मति उपलक्षण अगर लेंगे तो वो क्या होगा, जो भौतिक मति वाले लोग हैं उनके द्वारा भगवान कभी दिखते ही नहीं। और नाना मति उपलक्षण मतलब दिव्य मति वाले भी लोग जो हैं उनमें भी भगवान अलग अलग प्रकार से दिखते हैं। वो कुछ लोग जो दिव्य मतलब ज्ञान योगी हैं वो उनको ब्रह्म कहते हैं, जो अष्टांग योगी हैं उनको परमात्मा कहते हैं, और जो भक्ति योगी हैं वह उन्हें भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। देखिए कहते हैं का मतलब समझ लेना, वो कहते हैं का मतलब उनके लेवल्स अलग अलग हैं, एक ही लेवल से नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि सूर्य की रोशनी, सूर्य का डिस्क और सूर्य भगवान अंदर जो उसमें रहने वाले। तो 1 घंटा तो हमारा अनवय में हो गया। उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा प्रवेश हो गया होगा। अच्छा, एक बोल रहे हैं कि आप इतना सब कुछ कैसे बोल लेते हैं ब्रो जी, सब कुछ कैसे समझ आता है? क्या बोल रहे मत, व्हाट इज दैट, मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भगवान कृपा कर रहे हैं। तो हम देखिए, मैं इतनी बात समझाऊं कि भगवान ये जानते हैं कि अगर इसको समझ में आएगा तो ये जरूर आगे पास ऑन करेगा। तो जितना मुझे समझ में आता है मैं कुछ भी बचा नहीं रहने देता। तो ईमानदारी काम कर, राशन की दुकान होती ना, तो राशन की दुकान में अगर उसको वो होल्ड कर ले और ना दे तो उसकी दुकान सील हो जाती है ना। तो हम चाहते हैं हमारी दुकान चलती रहे। तो जो ठाकुर जी जितना दे रहे हैं उतना, और हमने डील भगवान से कर रखी, भगवान देंगे जितना उतना हम पास कर देंगे, क्योंकि लेने वाले भी हैं हमारे पास कृपा करके, तो हम देने का प्रयास करते हैं, बस हम प्रयास कर रहे हैं। और इससे मुझे भी बहुत कुछ समझ में आता है, तो ये हमको अच्छा लगता है। क्या श्रीधरी पढ़ ली जाए? अच्छा, ऐसा करते पढ़ लेते हैं, मुझे पता है कि पढ़ के तो आएंगे, हम लोग कल पढ़ के आएंगे, मुझे लगता है प्रवेश हो गया तो आचमन कर ही लिया तो अब गंगा जी में स्नान तो कर ही लेंगे। लोग एक्चुअली सोचते हैं ना इतना ठंडा है, डर लग रहा है, तो थोड़ा सा आचमन करते, इतना ठंडा नहीं है, थोड़ा इतना, तो प्रवेश करा दिया है। और उसके बाद अब थोड़ा सा पढ़ लेंगे, एक बार श्रीधरी पढ़ लेते हैं, देखते हैं कितना कुछ होता है। श्रीधरी सृष्टि लीला का वर्णन करने के लिए सृष्टि से पहले की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, हमको ये लिंग बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कह रहे अनुपूर्वशः। गलत गलत, अब देखो मैं मजाक बनाने वाला हूं उनका, पहले रुकिए, देखिए पहले उनका अनुपूर्वशः, तो अब ये कहें कि सृष्टि से शुरू कर देते तो कहते सृष्टि से पहले क्या था,
तो आप रामकृष्ण एकदम बोले तड़ से बोले कि शून्य से शुरू, जीरो से शुरू करते, लेकिन जीरो से शुरू नहीं, जीरो से कहेंगे अगर आप जीरो से शुरू हुआ तो शून्य बात हो जाएगा। जीरो से, अब मुझे पता है, मैं उसको आई एम जस्ट प्लेइंग वन वर्ड्स, जीरो से शुरू नहीं हो रहा है, वन से शुरू हो रहा है। वन इज कृष्णा। यही तो झगड़ा है, यही तो झगड़ा है कि जीरो से शुरू नहीं हो रहा है, वन से शुरू हो रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, अरे तेरी बुद्धि में कुछ नहीं था, सृष्टि से पहले भगवान थे। यही तो झगड़ा है भाई, सृष्टि से पहले भगवान थे। तो इसलिए कह रहे सृष्टि से पहले की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, और ये भगवान की अद्भुत ऐश्वर्य का वर्णन है। कुछ भी नहीं था, भगवान सब कुछ, ही इज अ सेल्फ मेड क्रिएटर, he just create everything from his own। यह संपूर्ण जगत सृष्टि से पहले, सॉरी, हाँ, यस यस ऐसे बोलना चाहिए, इस संपूर्ण जगत की सृष्टि से पहले केवल भगवान ही थे। थोड़ा हिंदी गलत है, या ऐसे कह सकते हैं, यह संपूर्ण जगत सृष्टि से पहले केवल भगवान ही थे, मतलब इस जगत की सृष्टि से पहले भगवान ही थे। ये बहुत सुंदर बात है। प्लीज, मैं आप लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला, मैं नहीं करूंगा, मैं करके थक गया, मतलब कंस्ट्रक्शन में बहुत देख लिया। एक मकान बना के देखना, और ये झमेला भाई, पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ। तो महाराज इस बात को कई बार बोलते, कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो अपनी देह से पूरा घर ही प्रकट कर दे, और भगवान ने अनंत ब्रह्मांड प्रकट कर दिए। क्या सामर्थ्य है भगवान का, अमेजिंग। और भी एक बार भी बोले, कोई कॉन्ट्रैक्टर था ही नहीं जिसको बुलाए वो। कॉन्ट्रैक्टर को भी तो, इंजीनियर को तो खुद ही बनाए वो, ब्रह्मा जी को, कोई बिल्डर उल्डर कुछ नहीं। और ब्रह्मा जी भी ग्रह नहीं बनाए हैं, उसको पॉपुलेट कर रहे हैं वो खाली। वेरी इंटरेस्टिंग। हमको ये टॉपिक बड़े अच्छे लगते हैं सृष्टि के, जस्ट वेरी नाइस। वे भगवान आत्मनाम अर्थात संपूर्ण जीवों के आत्मा, अर्थात इसको अब ऐसे पकड़ेंगे तो समझ आ जाएगा। आत्मा विभु अर्थात स्वरूप भूत, विभु अर्थात स्वामी है। इससे बिल्कुल आसानी समझ आ जाता है। अगर तोड़ के देखेंगे तो कठिनाई होती है। मतलब उनका स्वरूप ही विभु अर्थात आत्माओं के स्वामी के रूप में। आत्मा का अर्थ होता है, आत्मा का एक अर्थ होता है स्वरूप। तो कह रहे हैं कि उनका स्वरूप जैसे कहते हैं गुणात्मक, तो गुण, तो उनका स्वरूप ही गुणों से बना हुआ है ना। ज्ञानात्मक, तो उनका स्वरूप ही ज्ञान से बना। तो इसलिए कह रहे हैं कि आत्म विभु, आत्मा विभु मतलब कि भगवान स्वरूप से ही सभी जीवों के स्वामी है। भाई जीव स्वरूप से क्या है, कृष्ण का सेवक है, तो कृष्ण का स्वरूप क्या हुआ, स्वरूप से ही सभी जीवों के स्वामी। अब तो आसानी समझ में आ रहा है, हमको ये अर्थ बहुत आसानी समझ में आया था। ठीक है, ये अर्थात स्वरूप से ही भगवान सभी जीवों के स्वामी है। ये समझ में आ रहा होगा। यह दृष्टा दृश्य रूप जगत कुछ भी नहीं था, यद्यपि यह जगत कारण रूप से तो विद्यमान था ही, किंतु इसकी श्री भगवान से अलग प्रतीति नहीं होती थी। अब इसको नोट मैंने दिए समझाने के लिए। प्रधान जो इस जगत का कारण है, इन द सेंस ऑफ उपादान कारण, जिसमें कि गुणों की साम्यता होती है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण बार बार नहीं, सॉरी, एक ही साम्य अवस्था में रहते हैं, एक तरह से रहते हैं, वह तो सदैव रहता है। परंतु जब तक भगवान इस पर दृष्टिपात नहीं करते, तब तक महत्त्व आदि की सृष्टि नहीं होती, और कार्य रूप इस जगत की सृष्टि भी नहीं होती। मतलब जो इफेक्ट के रूप में सृष्टि होने के बाद भी ये जगत भगवान से अलग नहीं है, क्योंकि ये उनकी ही शक्ति का परिणाम है, परंतु ऐसा लगता है कि उनसे अलग है। ये तो अब समझ में आ गया, ये नोट हमने दिया है समझाने के लिए कि। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात, हमने पूछा महाराज जी को, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को, महाराज जी ये बताइए कि प्रधान भगवान के अंदर है कि बाहर है। तो महाराज बोले भगवान के बाहर भी कुछ है। तो मैंने कहा महाराज अगर भगवान के बाहर नहीं है तो दृष्टिपात कहाँ करते हैं। तो फिर महाराज आप हमारा मजाक बना दिए। तो वो अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहा है। वो एक स्त्री थी, तो हर दिन लोटा लेके दूध नापने जाती थी, मतलब नापती थी, ग्वालिन थी। तो एक दिन वो गई साड़ी दुकान पर, तो कहा साड़ी दो। कह रहे वो मेरे पास मीटर नहीं है साड़ी नापने का। तो कहती इस लोटे से नाप दो। तो उन्हें कहा कि अरे लोटे से नहीं नापता। कहते अरे हम इतना दूध लोटे से नाप दिए रोज, और तुम कहते हो कि एक साड़ी नहीं नपेगी। तो अब अपनी बुद्धि के द्वारा हम निर्णय करने का प्रयास करें तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने दृष्टिपात भी किया, और प्रधान भी भगवान के अंदर ही है। माइक पे बताइए। लेकिन अभी इसको चलिए आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत आगे नहीं। आता है कि चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि महाविष्णु के बाहर रहती है, और माया भी वहीं सुप्त अवस्था में रहती है, उसको जगाते हैं भगवान।
पूरा डिस्क्रिप्शन दिया मैं चक्रवृत्ति आपकी पर। बात से 100% सहमत हूँ, लेकिन प्रश्न ये है कि भगवान के बाहर भी कुछ है। महाविष्णु के रूप में तो भगवान है ना एक तो प्रकट रूप में। अब मैं वही तो बात है कि भगवान के बाहर भी कुछ है, ये इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि देखिए भगवान तो सीमित है, भगवान के अंदर और बाहर की धारणा तो, सी द पॉइंट इज, हम लोग डुअलिटी को तो पकड़ सकते अंदर और बाहर, लेकिन एक ही समय में अंदर और बाहर, वो मैं उस तरह से कर रहा था, बड़ा समझने में कठिन था, लेकिन सिंपल वे में कहें कि भाई अगर हम जो सिंपल वे में समझते हैं, जैसे फोटो याद है कि महाविष्णु इधर है और कारण सागर इधर है और उसमें वो दृष्टिपात करते हैं, तो ये सिंपल है। कारण सागर नहीं, सॉरी, प्रधान 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 पे दृष्टिपात करते हैं। अनाना मति उपलक्षण, अर्थात अनेक दृष्टा दृश्य रूप ज्ञान के द्वारा वह उपलक्षित नहीं होता था। नोट, इस जगत में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, इन तीन वस्तुओं का अस्तित्व है। इस जगत की बात कर रहे हैं, ये तीनों परस्पर निर्भर होते हैं, परंतु भगवान इन तीनों से परे हैं। तो इस जगत के जो ज्ञान है, मटेरियल नॉलेज, ये दिख रहा है ना आपको, ये इसे दृश्य कहते हैं, आप देख रहे हो ना, यह आप दृष्टा हो गए, दृष्टा और दृश्य, लेकिन भगवान दिख रहे हैं, बस यही बोल रहे हैं। अनाना मति उपलक्षण, विभिन्न प्रकार के दृश्य हैं, विभिन्न प्रकार के दृष्टा है, भगवान वैसे नहीं दिखते, भगवान से परे हैं, वही भगवान का विशेषण कह रहे हैं। वही भगवान जो विभिन्न प्रकार के दृष्टा और दृश्यों से परे हैं, वो जो इनके द्वारा दिखाई नहीं पड़ते, वही इस जगत के सृष्टि के पहले अकेले विद्यमान थे। ये बात समझ में आई? अथवा आकार के प्रश्लेष के बिना ही, मतलब आकार को छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, कठिन हिंदी को इजी बताया जाए, ड्रॉप द ए आ को छोड़ दीजिए, तो कहेंगे होगा नाना मति उपलक्षण। यह लेते हैं तो यह अर्थ होगा कि जो परमात्मा नाना अर्थात अनेक प्रकार की मति अर्थात बुद्धियों के द्वारा उपलक्षित होते हैं, वे परमात्मा सृष्टि काल में एक ही थे, क्योंकि उनकी माया का लय होने में उनकी इच्छा ही कारण। अकेले क्यों थे? कोई और क्यों नहीं था साथ में? उसका नोट देखिएगा, यद्यपि जीव भी अविनाशी होते हैं, परंतु प्रलय के समय भगवान की यही इच्छा होती है कि वे अकेले रहे। समझ में आया आपको? यार डिस्टर्ब नहीं करो, हम अकेले रहे दोस्त। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज अमेजिंग। हम सब लोग भी प्रलय के समय नष्ट नहीं होते हैं, नष्ट तो कोई भी नहीं होता। भगवान कहते हैं अब बहुत डिस्टर्ब कर लिए तुम, अब हम नहीं। मतलब कहने का मतलब भगवान अकेले रहना चाहते हैं, अब तुम लोग सो, अब वो डिस्टर्ब मत करो। दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? ये लाइन बड़ी मजेदार है। अकेले क्यों रहते हैं भगवान? इस जगत में जो मति भगवान को उपलक्षित करती है, चिन्हित करती है, उसका मतलब होता है ब्रह्म, परमात्मा या भगवान। अगर आप कल्याण प्रभु ज्ञान योगी होती तो किसकी उपासना कर रहे होते? जल्दी से बताओ। हाँ भाई, निर्विशेष ब्रह्म की, तो आप ब्रह्म के रूप में चिन्हित करते हैं। हाँ, ये लाइट को देखेंगे हम। अच्छा, रामकृष्ण प्रभु, अगर आप परमात्मावादी होते तो आप किसका ध्यान कर रहे होते? परमात्मा। इजी। और आप तो भक्त हैं, तो आप भगवान का ध्यान करते ही हैं। गोविंदवादि पुरुषम, शायद ही कभी परमात्मा ब्रह्म पे हम लोग का ध्यान जाता हो, भगवान पे जाते हैं। या अगर हृदय में भी सोचेंगे तो भगवान हैं, ऐसे करके सोचते हैं। इज इट ओके? तो वह भगवान परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण सृष्टि काल में एक ही थे। सृष्टि काल में एक ही थे। कहने का मतलब, सृष्टि काल से मेरा मतलब है कि सृष्टि काल के पहले की बात हो रही है। उसके पहले वो अकेले ही थे। अकेले थे क्योंकि उनकी माया का लय होने में उनकी इच्छा ही कारण है। कहने का मतलब है कि उनकी माया का लय हो गया और कोई नहीं कह सकता कि हम भी साथ में रहेंगे सैल्यूट मारने के लिए। ना, कोई नहीं रहेगा। भौतिक जीवों की बात कर रहे हैं, मतलब बद्ध जीवों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अथवा उनके अकेले रहने में अपनी इच्छा का अनुवर्तन ही कारण होता है, अर्थात उनकी सृष्टि इच्छा का उनमें ही लय होना कारण होता है। क्यों अकेले रहे? क्योंकि उनकी इच्छा उनमें ही लय हो जाती है, अर्थात अब वह इच्छा नहीं, अब वह उनकी सृष्टि की इच्छा नहीं होती। यहाँ पे रुकते हैं, फिर आगे आप लोग देखिएगा। सिंपल शब्दों में कहें कि इस सृष्टि के पहले भगवान ही थे और वही स्वरूप से ही सभी जीवों के स्वामी हैं। वो अपनी ही इच्छा, जब उनकी सृष्टि की इच्छा उनमें लय हो गई, तो वह भगवान जो विभिन्न प्रकार की मतियों के द्वारा उपलक्षित होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान या भगवान के द्वारा के रूप में, वही अकेले रहे थे। उस सृष्टि के पहले और कोई नहीं था। तो सिंपल ये सार है और इसको अलग अलग तरह से विस्तार किया जाएगा। आई होप इट वॉज समवॉट
प्लीजिंग। एक प्रश्न भक्त ने किया है, जीव इच्छा के लिए स्वतंत्र है, क्या भगवान अपनी इच्छा से उसकी इच्छा को भी फेर सकते हैं? फेरते नहीं है, फेरते नहीं है। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को समझाते हैं कि कृष्णा इज रेडी टू टेक दैट रिस्क टू अलाउ द जीवा टू मेक हिज चॉइस। भगवान इस रिस्क को क्या बोलेंगे, इस खतरे को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि यद्यपि यह मुझसे ये गलत चुनाव करके दुख भोगेगा, फिर भी ये स्वतंत्र है अपनी इच्छा का चुनाव करने के लिए। लेट हिम चूज। और कितना अद्भुत है, पूरी गीता समझाने के बाद भगवान कितने डिटैच्ड हैं। यथा इच्छा सी तथा करो, ये भी बता दिए कि न श्रोश्रेयसी विनश्यति, मुझे नहीं सुनोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। दिस क्वाइट अमेजिंग। ऐसा कोई हम लोग तो नहीं बोल सकते, हमको नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे, अरे भाई तुम बड़े हो हीरो। लेकिन भगवान बिल्कुल स्पष्ट कहे, मुझे यदि अहंकार आश्रित्य, ऐसे करके श्लोक, अहंकार का आश्रय लेकर के तुम मुझे नहीं सुनोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। फिर भी, और उसके बाद भी क्या है, विमृश्य तद अशेषेणा यथा इच्छा से तथा करो। तुम इस पे जितना चाहो विमर्शन कर लो कि भगवान सही बोल रहे हैं क्या, और उसके बाद तुम जो इच्छा हो वो करो। तो भगवान अर्जुन ने स्पष्ट कहा, यथा मैं जैसी मेरी इच्छा होगी वैसा मैं करूंगा नहीं, करिष्ये वचनम तवा। ये बहुत गुह्य बात है कि भोगों का स्वरूप ही कटु है। तो भक्ति ना भी कर रहा हो, भोगों में पड़ा हुआ व्यक्ति दुख ही भोग रहा होता है। और जब हम भक्ति में आते हैं तो हम लाइक टेबल टेनिस बॉल की तरह, कभी कृष्ण कभी माया, कभी कृष्ण कभी माया। बट कभी कृष्ण कभी माया करते करते माया की जो कटुता है, माया के भोगों की जो कटुता है, वह एकदम हृदय को जलाती है। यद्यपि उसमें प्रवृत्त हो जाता है, उसके बाद इतनी जलन होती है। जैसे कि भगवान की कृपा से हम कोई अहंकार नहीं करें, कई दिन से हम अचार नहीं खाएं, अभी याद भी नहीं आना चाहिए, लेकिन एक बात तुमको याद, आपका अचार हम आए, अच्छा, आई हैव नो प्रॉब्लम इफ यू वांट टू हैव इट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप जानते हैं कि थोड़ा अधिक अचार खा लें या वो कितना कटु होता है, कितना स्ट्रांग रिएक्शन होता है। प्लीज़ मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, उसके कुछ फ़ायदे होते हैं तो आप ग्रहण कर लेना, मुझे नहीं पता, बट फॉर मी इट इज़ प्रेटी बैड एक्सपीरियंस। सो आई एम जस्ट सेइंग कि ये प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिए। भक्ति कर रहे हैं, शुरुआत में नए भक्तों को महसूस नहीं होता है, लेकिन जब भक्ति करते रहते हैं ना, फिर कुछ प्रलोभन भी आते हैं, जो अपने पुराने संस्कार होते हैं आ जाते हैं, फिर उसमें प्रवृत्ति भी होता है, इतना जलाता है वो, दैट आउटसाइड पीपल कैन नेवर अंडरस्टैंड। कि वो इसीलिए तो भगवान कह रहे अपीचे तो सुदूराचार, कुछ गलती हो जाती है इतना जलता है व्यक्ति, इतना जलन होती है कि ये विपाकम, दिस इज एसिड रिफ्लेक्स, दिस एंटासिड लव, एंटासिड कथा सुनाओ, दिस एंटासिड, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच, इज इट ना? यही तो हम सुन रहे थे ना कि संताप करता है, एंड दैट इज वेरी गुड। धीरे धीरे फिर भगवान की भक्ति में व्यक्ति स्थिर हो जाता है। ये कह रहे हैं कि भगवान विभु है, सब कुछ कर सकते, तो जीव सभी जीवों को आध्यात्मिक जगत में ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो काहे के विभु हैं? तो सब जाना नहीं चाहते ना, ये तो दिक्कत है। मेन बात तो जाने की है, इच्छा की बात है ना। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कि वो चाहते हैं सभी जीव चले जाएं, लेकिन हम लोग सबकी बात छोड़िए, आप जाना चाहते हो क्या? अभी तो आप नौकरी करना चाहते हो, बुरा मत मानना। वहां पहुंच जाएंगे, अरे हमारी नौकरी छुड़वा दी तुमने, हमको वैकुंठ लेके आ गए हैं, क्या समझते हो? विभु समझते हो अपने आप को? बड़े विभु आ गए हैं। यही करेंगे ना, यही है ना। वो तो है ना, बिल्कुल आपने मेरे मुंह की बात छीनी। तो कर राम जा रहे थे वैकुंठ और उनकी पत्नी कोई सहायता नहीं जीवन में करी, गाली दी केवल, लेकिन फिर वो सोचे पत्नी है कुछ भी है, इसने मेरी बड़ी सहायता करी। भक्त तो ऐसे ही होते हैं, चलो तुम भी चलो वैकुंठ विमान पे आरोहण करो, कहते रहे मेरी भैंस मंगला का क्या होगा? तो बताइए क्या कहा जाए। ठीक है, हम रुकते हैं, प्रभु आगे, विल स्टॉप एंड विल कंटिन्यू टुमारो। एक लास्ट प्रश्न है बस। कृष्णा इज अमेजिंग, ओके, फिर भी मोस्टली हम रॉन्ग ही चूज करते हैं, माया जलाती है, भोगते हैं, फिर भी करते हैं, ये हृदय सब कब शुद्ध होगा, अनर्थ कब जाएंगे? इसका उत्तर मैं बताता हूँ कब जाएंगे, जब जाएंगे तो मालूम चल जाएगा। भगवान इस बात को, यही तो अर्जुन ने बोला ना, कब होगा ये? जब चले जाएंगे तो उस अवस्था का वर्णन है।
तदा रजस्तमो भाव कामलोपदयश्च। लेकिन ये वर्णन नहीं कि कब जाएंगे, लेकिन इतनी बात पक्की है कि जरूर जाएंगे। देखिए हम एक एग्जाम्पल आपको युद्ध से देते हैं। वह आपके पास ऐसी मिसाइल हो कि आप दागे जा रहे हो और सामने वाली पार्टी उड़ी जा रही है और वो एक आध दो गोली राइफल मार दे, तो आप खुश होंगे कि आप दुखी होंगे? अशेष संक्लेश शमम विधत्ते। एक एक कथा, एक एक भगवान का नाम जब कितनी तीव्रता से बम मार रहा है माया के ऊपर, माया तिलमिला रही है, अरे आज भी पहुंच गई क्लास में, आज भी आ गई क्लास देने के लिए। क्योंकि वो नाम का कुछ कर नहीं सकती। आपने 16 माला पूरा कर लिया, आप भक्तों के सामने बैठ गए, क्लास तो सुन ही लिया आपने, सुन ली ना, ठीक है मैं इसको टीवी दिखवा देती हूँ। और कहेंगे अरे मैं तो पतित हो गया, टीवी देख लिया जो whatever। और उसके बाद फिर आप याद करेंगे अपीचे तो सुदूर फिर याद आता, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, फिर कृष्ण के पास जाते। तो ये भी तो देखिए कि माया नहीं जा, मतलब माया परेशान कर रही है, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस देर इज समथिंग इंपॉर्टेंट देयर विल नॉट बी एनी ऑब्स्ट्रक्शंस। हमको बहुत अच्छा लगा था। सो प्रभु अब गुस्सा होंगे, स्टॉप फिर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।